जिस दिन से आरती साहिल की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी में अचानक खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं। उसकी एक एमएनसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की जॉब भी लग जाती है। कंपनी उसे रहने के लिए एक बड़ा फ्लैट भी दे देती है। अब साहिल समझ नहीं पाता कि अचानक उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ कैसे होने लगा। यह साहिल सच्चाई को देख नहीं पा रहा था, जो आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली थी। नासिक का रहने वाला साहिल अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब एक अच्छी जॉब की तलाश में है, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी साहिल को कोई जॉब नहीं मिलती। साहिल इन सब को लेकर बहुत ज्यादा निराश रहता है। उसके माता पिता भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर भी न जाने साहिल को ऐसा लगता है कि उसकी जॉब अब नहीं लगेगी। एक दिन साहिल का फोन रिंग करता है और उसे एक टॉप एमएनसी कंपनी से जॉब के लिए इंटरव्यू की कॉल आती है। साहिल बहुत खुश होता है, क्योंकि इस एमएनसी कंपनी में जॉब करना हमेशा से ही साहिल का एक सपना रहा था। और साहिल को पूरा विश्वास था कि ये जॉब उसको ही मिलेगी, क्योंकि लगातार इंटरव्यू देने के बाद उसे पता चल गया था कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल किए जाते हैं। आज साहिल का इंटरव्यू है और वो बिना देर किए अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर अपनी कार में बैठकर इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता है। साहिल का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। एचआर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। साहिल को कुछ देर वेट करने के लिए बोला जाता है। अब साहिल समझ चुका था कि आज उसकी जॉब का सिलेक्शन होकर ही रहेगा। करीब 1 घंटे वेट करने के बाद साहिल से कहा जाता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। साहिल ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके चेहरे से उसकी निराशा साफ झलक रही थी। ऑफिस से बाहर आकर साहिल कुछ देर बाहर अकेले बैठ जाना चाहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब 8 बज गए। अब साहिल अपने घर के लिए निकल पड़ता है। साहिल का घर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज वो हाईवे से ना जाकर एक शॉर्टकट से जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये शॉर्टकट एक शापित रास्ता है। जो भी इस रास्ते से जाता है, या तो उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है या फिर बुरा साया उसके ऊपर आ जाता है। साहिल इस तरीके की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था कि हमारे बीच में भूत प्रेत या दूसरी इस तरह की चीजें होती हैं। साहिल एक एजुकेटेड लड़का था और मॉडर्न जमाने में पढ़ा हुआ था। उसे तो बस अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। अगर वो हाईवे से जाता तो कम से कम 1.5 घंटा लगता, जबकि ये शॉर्टकट उसे सिर्फ आधा घंटे में उसके घर पहुंचा सकता था। साहिल अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसके सामने कोई दिखाई देता है, जो लिफ्ट के लिए उससे इशारा कर रहा था। साहिल उसे देखकर अपनी कार रोक लेता है। ये एक खूबसूरत लड़की थी जो साहिल से लिफ्ट के लिए बोलती है। तभी साहिल उससे पूछता है कि इस सुनसान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैसे आए। तब लड़की बोलती है कि मेरी कार खराब हो गई थी, इसलिए मैं आपसे लिफ्ट मांग रही हूँ, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। साहिल बिना सोचे समझे उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है और दोनों अपने सफर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लड़की साहिल से पूछती है कि ऐसा लगता है कि शायद आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। बुरा ना मानो तो क्या मैं वो जान सकती हूँ। साहिल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी गाड़ी चलाता रहता है। तभी लड़की फिर से बोलती है, लगता है आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया। साहिल सिर हिलाकर फिर मना कर देता है। तब लड़की बोलती है, फिर तो कोई ना कोई जॉब की परेशानी है। लगता है आपकी जॉब नहीं लगी, जिसको लेकर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। जॉब की बात सुनकर साहिल हाँ में सर हिला देता है और बोलता है कि ये जॉब उसकी ड्रीम जॉब थी। वे उसे कैसे भी पाना चाहता था, लेकिन किसी और की सिफारिश होने पर उसे इस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। आज वो इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। लड़की बोलती है कि बस इतनी सी बात है। अगर तुम्हें ये ड्रीम जॉब इतनी अच्छी लगती है तो मैं वादा करती हूँ कि ये जॉब आपको 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। साहिल भी मजाक के स्टाइल में बोलता है कि अगर ये जॉब मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें जहां कहोगे वहां पर पार्टी दूंगा। ये सुन दोनों हंसने लगते हैं और अपने आगे सफर की ओर बढ़ पड़ते हैं। जंगल से बाहर आकर करीब 5 किलोमीटर के बाद लड़की बोलती है कि आप मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और उसे थैंक बोलकर चलने लगती है। तभी साहिल पूछता है कि अगर बुरा ना मानो तो क्या एक बात पूछ सकता हूँ। लड़की बोलती है कि क्या। साहिल उसका नाम पूछता है, जिस पर लड़की बोलती है कि मेरा नाम साक्षी है, और साहिल सीधे घर के तरफ को चल देता है।
घर पहुंचकर बिना कुछ खाए पिए आज साहिल सो जाता है। अगले दिन साहिल जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है। ये कॉल कहीं और से नहीं बल्कि उस कंपनी से थी जहां साहिल कल इंटरव्यू देने गया था। हेलो बोलने पर वहां से कंपनी का एचआर बोलता है कि आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और आप कल आकर अपनी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। ये बात सुन साहिल बहुत खुश होता है और कुछ शॉक भी होता है। वह जल्दी से अपनी माँ को जॉब के बारे में बताता है और बोलता है कि कैसे वो लड़की उसे रास्ते में मिली थी जिसने कहा था कि उसकी जॉब 2 दिन के अंदर लग जाएगी। ये सुन माँ थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। साहिल बताता है कि वो लड़की उसे उस शॉर्टकट रास्ते पे मिली थी जिस जंगल से जाने के लिए अक्सर लोग मना करते हैं। तभी माँ उससे बोलती है कि उस जंगल में दोबारा मत जाना, वो शापित रास्ता है और हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। साहिल माँ की बातें सुनकर हंसने लगता है। माँ तुम आज भी इन कोरी बकवास बातों पे बिलीव करते हो? ओह गॉड। अगले दिन राहुल बिना देर किए अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। ऑफिस पहुंचकर सभी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। इसके बाद अपने घर के लिए वापस चल देता है। तभी उसके पास किसी का फोन आता है। फोन रिसीव करने पे लड़की बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब मिल गई। साहिल समझ नहीं पाता कि ये कौन है। अरे मैं वही लड़की हूँ जो जंगल के रास्ते में मैं तुम्हें मिली थी। ये सुन राहुल थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि आपके पास मेरा नंबर कैसे आया। लड़की बोलती कि तुमने ही तो दिया था। लेकिन साहिल को जहां तक याद था उसने लड़की को अपना नंबर नहीं दिया था। फिर साहिल बिना देर किए उसको पार्टी देने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद लड़की बोलती है कि कल ठीक 7 बजे वो वहां पर ही मिलेगी जहां पर कल तुमने उसे पिक किया था। अगले दिन साहिल उसको उसी जगह से रिसीव करता है और फिर दोनों पार्टी करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब साहिल को वो लड़की अक्सर उसी रास्ते पर मिलती थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। साहिल बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी घर नहीं है। लड़की फिर से बोलती है कि घर भी जल्दी ही मिल जाएगा, तुम इतने टेंशन क्यों लेते हो, तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो। अगले दिन साहिल को उसका बॉस केबिन में बुलाता है और बोलता है कि कंपनी की तरफ से आपको एक फ्लैट दिया जाता है। कुछ ही देर के बाद साहिल साक्षी को फोन करता है और बोलता है कि कंपनी ने उसे एक फ्लैट दिया है। तुम सच में मेरे लिए लकी चार्म हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ बदल गया है। अब साहिल और साक्षी एक दूसरे से फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगते हैं। वो दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग के भी सपने देखने लगते हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते टाइम सामने शॉप पर लॉटरी बिक रही थी। साहिल सोचता है क्यों ना इस बार लॉटरी को भी खरीद लिया जाए क्योंकि साक्षी जैसा लकी चार्म उसके साथ है। यही सोचकर वो 10 करोड़ वाले इनाम की लॉटरी खरीद लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में फिर से साक्षी उसे उसी जंगल में मिलती है जहां पर वो अक्सर खड़ी रहती थी। घर की तरफ जाते हुए साहिल बोलता है कि बस अब आखिरी ख्वाहिश बची है, ये लॉटरी और लग जाए तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। ये सुन साक्षी एक बार फिर से बोलती है कि ये लॉटरी भी आपकी लग जाएगी। साहिल को समझ नहीं आता कि साक्षी आखिर फ्यूचर कैसे देख लेती है, कैसे उसके कहने पर वही चीज हो जाती है जो वो उम्मीद भी नहीं करता। एक बार फिर साहिल को कॉल आता है और वो बोलता है कि हम लॉटरी ऑफिस से हैं, आपका पहला इनाम लगा है और आपको 10 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाते हैं। आप हमारे ऑफिस आकर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ताकि हम आपके 10 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब साहिल को सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ उस लड़की के कहने पर सब कुछ चीजें वैसी हो जाती हैं जैसा वो बोलती है। आज एक बार फिर से साहिल साक्षी को रात के डिनर पर ले जाता है और होटल की एक कॉर्नर वाली टेबल पर बैठकर वेटर को ऑर्डर देने के लिए बुलाता है। साहिल जल्दी से ऑर्डर देता है और साक्षी से पूछता है कि तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए तो बता दो, जिसमें साक्षी बोलती है कि जो भी तुम मंगा रहे हो वो मुझे भी वही खाना है। साहिल वेटर को सभी ऑर्डर 2 प्लेट लाने के लिए बोलता है, जिस पर वेटर पूछता है कि आपके साथ क्या कोई और भी है सा? साहिल को थोड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि क्या ये मैडम तुम्हें बैठी हुई दिखाई नहीं दे रही? कैसी बात करते हो? जाओ जल्दी से 2 ऑर्डर लेकर आओ। अब वेटर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में ऑर्डर लेकर वापस आ जाता है। अब साहिल और साक्षी दोनों बैठ के
बातें करने लगते हैं। बातों बातों में साहिल पूछता है कि आखिर तुम जो भी बोलती हो वो सच कैसे हो जाता है? मेरी लाइफ तुम्हारे आने के बाद इतनी चेंज कैसे हो गई? ये बात सुन साक्षी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। अचानक उसके चेहरे का रंग सफेद होने लगता है और आंखें लाल होने लगती हैं। साहिल को अचानक महसूस होता है कि उसकी टेबल हिलने लगी है। अब साहिल के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है कि ठीक है, तुम गुस्सा मत हो। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। साक्षी के रिलैक्स होते ही सभी चीजें एकदम फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। अब साक्षी साहिल को अब साक्षी साहिल को वॉशरूम का बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वेटर एक बार फिर से साहिल के पास आता है और उससे बोलता है कि सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया? आपने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? या फिर आपके साथ कोई और है जिसका आप वेट कर रहे हो? इसी बीच साक्षी वहां आ जाती है। साक्षी को देखने के बाद साहिल बोलता है कि तुम यहां से जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो। अब फिर से वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में साहिल साक्षी को बताता है कि साक्षी, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है। मन करता है ये जॉब छोड़कर कहीं और कर लूं। और हंसते हुए बोलता है कि शायद तुम इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल दोगी। साक्षी सिर्फ इतना बोलती है कि जब सब प्रॉब्लम हल कर सकती हूं तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम हल करना कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन जैसे भी साहिल ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस में पता चलता है कि ऑफिस आते टाइम बॉस का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये सुन साहिल घबरा जाता है। अब साहिल थोड़ा सा डरा महसूस करने लगा है और वो धीरे धीरे साक्षी की कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। अब तो साहिल ने उस शॉर्टकट रास्ते से जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि साहिल समझ चुका था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा है जो वो देख नहीं पा रहा। आज साहिल अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। तभी चपरासी आकर बोलता है कि साक्षी मैम आपसे मिलने आई है। साहिल बिना चपरासी की तरफ देखे हुए बोल देता है कि जाओ साक्षी मैम को बोल दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। इसके बाद चपरासी ऑफिस से बाहर चला जाता है। तभी साहिल को लगता है कि साक्षी ने उसे आवाज दी है। वो चौंक कर गेट की तरफ को देखता है तो साक्षी वहां गुस्से में खड़ी हुई थी और बोलती है कि तुम मुझे अवॉइड कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? और देखते ही देखते साक्षी का एक बार फिर से रंग सफेद होने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसकी पुतली ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। आसपास की चीजें हिलने लगती हैं, मानो कि जैसे भूकंप आने लगा हो। साहिल ये सब नजारा देख बुरी तरह से डर जाता है। अब साहिल साक्षी को शांत करने के लिए उससे कहता है कि आज रात के डिनर पे मैं आपको लेके जाऊंगा और प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज तुम शांत हो जाओ और गुस्सा ना करो। इसके बाद साक्षी एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती है और देखते ही देखते सभी चीजें हिलना बंद हो जाती है। अब साहिल के पास सिर्फ साक्षी को खुश रखने के सिवा और दूसरा रास्ता नहीं था। वो समझ चुका था कि वो उससे दूर अब आसानी से नहीं जा सकता। आज वादे के मुताबिक साहिल को साक्षी को डिनर पे ले जाना था, लेकिन अब वो उसको अवॉइड कर रहा था। इसलिए जल्दी से अपना फोन को ऑफ करता है और चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। आज साहिल उस शॉर्टकट रास्ते से ना जाकर लॉन्ग रास्ते से जाना पसंद करता है, ताकि साक्षी उसे रास्ते में ना मिल जाए। और वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर डोरबेल बजाता है। लेकिन उस समय वो सरप्राइज हो जाता है जब अंदर से दरवाजा साक्षी खोलती है, जिसे देख साहिल बुरी तरीके से घबरा जाता है और चौंक के पूछता है कि साक्षी, तुम मेरे घर कैसे आ गई? तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? तब साक्षी बोलती है कि मेरे से इस दुनिया में कोई चीज नहीं छुपी। तुम कहीं भी चले जाओ, मैं वहां आ जाऊंगी। इसलिए मुझे अवॉइड करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी जिंदगी में जो अच्छा हुआ है मैं उससे ज्यादा बुरा भी कर सकती हूँ। आज तुम मुझे डिनर पे ले जाना था। तुमने वादा किया था साहिल, लेकिन मैंने वो वादा निभाया। देखो, आज रात हम डिनर जरूर साथ करेंगे। होटल में नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर पर बैठकर। अब साहिल के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आज रात अपनी मम्मी पापा और साक्षी के साथ डिनर करता है। डिनर के बाद साक्षी वहां से चली जाती है।
आज पूरी रात साहिल यही सोचता रहता है कि आखिर साक्षी कौन है, कैसे वो हर चीज को अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल लेती है। वो इन सवालों में लगातार उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे साक्षी से कैसे पीछा छुड़ाए। अब साहिल फ्लैशबैक में जाता है और सोचने लगता है कि साक्षी जिस चीज को बोलती है वो उसे मिल जाती है, चाहे वो जॉब हो, फ्लैट हो या फिर लॉटरी। यहां तक कि साक्षी के बोलने के बाद उसके बॉस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो एक्सपायर तक हो जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि वेटर उसको बोल रहा था कि आप अकेले हैं या साथ में। क्या सच में वेटर को साक्षी नहीं दिख रही थी, या ये उसका एक वहम था? और साक्षी उसके ऑफिस के केबिन में कैसे आ सकती है, जहां पर किसी भी आउटसाइडर की एंट्री पूरी तरह से बैन हो? सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एंट्री कैसे दे दी, जबकि एंट्री करने के लिए तो कई सिक्योरिटी लेवल पार करने होते हैं? बस यही सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आज साहिल बिना देर किए जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड साहिल को इतना जल्दी ऑफिस में देखकर चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि सर, आप इतनी जल्दी? साहिल बोलता है कि पहले ये बताओ कि कल मेरे से साक्षी मिलने आई थी, क्या तुमने साक्षी से रजिस्टर में एंट्री कराई थी? गार्ड उसे विजिटर रजिस्टर दिखाता है, जिसमें साक्षी के कहीं भी साइन नहीं होते, और सिक्योरिटी गार्ड भी मना कर देता है कि मैंने तो किसी को आपके केबिन में भेजा ही नहीं। अब साहिल समझ चुका था कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा था। अब बस एक लास्ट कंफर्मेशन और चाहिए थी, वो था सिक्योरिटी कैमरा। वो जल्दी से सिक्योरिटी ऑफिस में जाता है और वहां से सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाता है। लेकिन साहिल तब ये देखकर पूरी तरीके से दंग रह जाता है कि उस समय तो कोई ना तो ऑफिस में आया और ना ही ऑफिस में गया, और ना ही कोई साहिल के केबिन में आता और जाता दिखाई दिया। अब साहिल बुरी तरह से डरा हुआ था कि क्या साक्षी सिर्फ उसका एक वहम है या हकीकत में उसका कोई अस्तित्व भी है। तभी साहिल को उसकी मम्मी की बताई हुई वो बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि उस शॉर्टकट रास्ते से कभी मत जाना। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो बुरा साया तुम पर आ सकता है, तुम पे भूत प्रेत का साया हो सकता है, जिसको साहिल ने मानने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि साहिल इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अब साहिल समझ चुका था कि साक्षी से भाग नहीं सकता। वे जहां भी जाएगा साक्षी उसे कैसे न कैसे ढूंढ लेगी। तब साक्षी और उसके परिवार को वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज पूरा दिन साहिल बस साक्षी के बारे में ही सोचता रहता है और वो बहुत डरा हुआ था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है कि एक बार वो जुहू चौपाटी पे घूम रहा था। तभी एक बाबा उसके पास आए थे। उन्होंने बोला था कि वो तेरे जीवन की सारी समस्याएं हल कर देगा। यानी उन बाबा को पहले से ये सच्चाई मालूम थी और मैं उनकी उस चेतावनी को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया था। अब वे बिना देर किए उन बाबा की तलाश में ऑफिस से निकल पड़ता है। वो जल्दी से उसी जुहू चौपाटी पे पहुंचता है जहां पर वो बाबा उसको मिले थे। करीब 2 घंटे उनको ढूंढने के बाद वो कहीं नजर नहीं आते। आखिर में वो थक हार के एक कोने में बैठ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही बाबा थे जिनको साहिल पिछले 2 घंटों से ढूंढ रहा था। अब साहिल बिना देर किए बाबा को अपनी सारी समस्याएं बताना चाहता है, लेकिन बाबा उसे बीच में रोकते हुए बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं कि तेरे जीवन की समस्या क्या है, और मैं तुझे उस समय भी चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। साहिल बोलता है कि मैं अभी भी कोई भूत प्रेत या आत्माओं जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता। साहिल बोलता है कि क्या बाबा सच में भूत प्रेत या साया जैसी चीजें कोई आज के टाइम में भी होती हैं? तब बाबा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम साक्षी को फोन मिलाओ और उसे जुहू चौपाटी आने के लिए बोलो। साहिल बिना देर किए अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और साक्षी का नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसको फोन बुक में साक्षी का नंबर नहीं मिलता। इसके बाद उसे कॉल लिस्ट में देखने लगता है, लेकिन वहां भी साक्षी का कोई नंबर नहीं होता। अब बाबा बोलते हैं कि अपना समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि साक्षी वास्तव में कोई एग्जिट ही नहीं करती। वो कहीं अस्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बैठी है, और वो एक बुरी आत्मा है जिसका साया अब तुम पर पड़ चुका है, और जितनी जल्दी हो सके तुम इससे छुटकारा पा लो,
नहीं तो ये तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मार डालेगी। साहिल इसका समाधान पूछता है, जिस पर बाबा बिना देर किए उसे अपने साथ अपनी कुटिया की तरफ ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने पहले से ही बहुत से मंत्र और दूसरी चीजों का प्रबंध किया हुआ था। जमीन पर एक गोला बनाकर वो साहिल को वहां बैठ जाने के लिए बोलते हैं। अब बाबा बोलते हैं कि जब तक मैं यहां से बाहर आने के लिए ना बोलूं तुम मत निकलना। इसके बाद बाबा अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ ही देर गुजरी थी कि साहिल को साक्षी दिखाई देने लगती है। वो उसे पीछे से आवाज लगा रही थी कि साहिल साहिल इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। लेकिन साहिल उस सर्कल से निकलने से मना कर देता है। इस पर साक्षी गुस्सा होते हुए बोलती है कि साहिल, अगर तुम इस सर्कल से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूंगी। लेकिन लगातार साक्षी की धमकियों से साहिल पूरी तरह से डर जाता है और वो उस सर्कल से बाहर आने की सोच ही रहा था। तभी उसे बाबा की चेतावनी याद आती है कि कुछ भी हो जाए तुम इस सर्कल से बाहर मत निकलना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। अब साहिल ने तय कर लिया था कि वो साक्षी की कोई बात नहीं मानेगा। वहीं दूसरी तरफ साक्षी उसे तरह तरह से डराती है, उसे भड़काती है, कभी उससे मिन्नतें करती है, लेकिन साहिल उस सर्कल से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। और कुछ देर के बाद साक्षी वहां से चली जाती है। करीब 1 घंटे की तपस्या के बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और साहिल से उसे सर्कल से बाहर आने के लिए बोलते हैं। तब साहिल बाबा को वो सारी बातें बताता है। बाबा बोलते हैं कि वो तुम्हारी तपस्या को भंग करना चाहते थे। अगर तुम इस समय इस सर्कल से बाहर आ जाते तो शायद इसके बाद ना तो तुम और ना ही मैं तुम्हारे परिवार को कभी बचा पाता। इसके बाद बाबा उन्हें एक तावीज देते हैं और बोलते हैं कि इसे हमेशा गले में डालकर रखना, और साथ में उसे 2 लड्डू देते हैं। बोलते हैं कि तुम फिर से उस शापित रास्ते से जाना, यानी उसी शॉर्टकट रास्ते से जहां से तुम अक्सर जाते हो और साक्षी तुम्हें मिलती है, और एक बार फिर से उसे अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ड्राइव पे ले जाना और बातों ही बातों में उसे ये लड्डू खिला देना। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में रहेगा वो तुम्हारी हर बात पे विश्वास करेगी, और अगर तुमने इसे उतार दिया उसे पता चल जाएगा कि ये मंत्र वाला लड्डू है जो उसे खत्म कर सकता है, जिसके बाद ना तो मैं तुम्हें बचा सकता और ना ही इस दुनिया की कोई ताकत। इसलिए ये सारा काम बहुत सावधानी से करना। अब साहिल बिना देर किए उन लड्डुओं को लेकर उस शापित जंगल की तरफ निकल पड़ता है, यानी उस शॉर्टकट की तरफ। अंधेरा पहले ही काफी हो चुका था और कुछ दूर जाने के बाद साहिल उस शॉर्टकट रास्ते पर पहुंच जाता है। अभी थोड़ा अंदर ही चला था कि एक बार फिर से साक्षी उसे सड़क किनारे खड़ी हुई दिखाई दे जाती है। साहिल उसे अपनी कार में बिठाकर आगे की तरफ बढ़ पड़ता है। रोज की तरह वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और बातें करते हुए आगे चल पड़ते हैं। साहिल बहुत ही चालाकी से बोलता है कि मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं इस खुशी में तुम्हें लड्डू खिलाने चाहता हूँ। लो साक्षी, ये लड्डू खा लो। साक्षी इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि ये मंत्र वाले लड्डू हैं जो उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब साक्षी वो लड्डू खाने लगते हैं। अभी आधा ही लड्डू खाया था कि साक्षी का रंग बदलने लगता है और देखते ही देखते साक्षी एक सफेद कपड़ों में भयानक रूप में आ जाती है और वो साहिल से बोलती है कि तुमने ये क्या किया? मैंने तो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा किया था। ये लड्डू मुझे क्यों खिलाए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लेकिन याद रखना, मैं मर भी जाऊंगी तो दोबारा फिर से आऊंगी। साहिल उसे डरावने चेहरे को देखकर बहुत डरा हुआ था। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और देखते ही देखते साक्षी उसकी कार से अचानक गायब हो जाती है और साहिल को वो फिर कभी नहीं दिखाई देती है।